आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज क्रिसमस है। आज का दिन प्रभु यीशु के नाम पे मनाया जाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि प्रभु यीशु मसीह आपके मन में भी जन्म ले और हमें उनकी आज्ञाओं पर चलना चाहिए। हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में जा रहे थे, उसने अपने चेलों को क्या आज्ञा दी। हम पढ़ते हैं मरकुस उसका 16 अध्याय आयत 15। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। हम यहाँ देखते हैं कि प्रभु यीशु अपने चेलों से सारे जगत में जाकर सुसमाचार प्रचार करने को कहते हैं। क्रिसमस के इस समय में आपको अपने मन में ये बात जरूर लानी चाहिए कि आप जिन लोगों के साथ रहते हैं, जिनको आप जानते हैं और जहाँ पर आप आते जाते हैं, वहाँ पर आप प्रभु यीशु के नाम का सुसमाचार उन सब को सुनाएं। क्रिसमस को सिर्फ मनाना यही नहीं है कि आप सिर्फ आवाज़ करें और हल्ला मचाएं और लोगों को ऐसे ही दिखाएं कि आज प्रभु यीशु का जन्म हुआ है, बल्कि आप इस दिन पर प्रभु यीशु के बारे में औरों को बताइए ताकि वो भी सुसमाचार को जान सके। सुसमाचार को बताते समय हम जानते हैं लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न पैदा होते हैं। कई लोगों का मन नहीं करता और उनके मन में अलग अलग विचार आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो सुसमाचार प्रचार लोगों को कर नहीं पाते और जो लोग उनके साथ रहते हैं वो उनको प्रभु यीशु के बारे में बता नहीं पाते। हम यहाँ देखते हैं, जाओ चाहे विवरण अपर्याप्त हो। हम पढ़ते हैं इब्रानियों उसका 11 अध्याय आयत 8। विश्वास ही से इब्राहिम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। हम यहाँ देख सकते हैं कि जब आप विश्वास में होते हो, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने के लिए आप निकल जाइए। जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह चाहेंगे आप उस जगह पर पहुँच जाएंगे और उनके नाम का सुसमाचार प्रचार करेंगे। आपको जानना चाहिए और सुसमाचार प्रचार सुनाना चाहिए, चाहे आपके अंदर गुणों की कमी क्यों न हो। हम देखते हैं निर्गमन उसका 4 अध्याय आयत 10 से 12। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, न तो पहले था और न जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का बद्दा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है, और मनुष्य को गूंगा व बहरा व देखने वाला व अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है। अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो कुछ तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। यहाँ हम देखते हैं कि मूसा परमेश्वर यहोवा से कहता है कि वह बोलने में निपुण है। आपको जाकर सुसमाचार प्रचार सुनाना चाहिए, चाहे आपके अंदर गुणों की कमी क्यों ना हो। जब आप किसी को सुसमाचार सिखाएंगे या सुसमाचार बताएंगे, तब परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु मसीह आपकी सहायता करेंगे और वो आपको बताएंगे कि आपको क्या बोलना है और कैसे बातें करनी है। परमेश्वर आपके मुंह को वचनों से भर देंगे। हमें प्रभु का सुसमाचार सुनाना चाहिए, चाहे जगह खतरे में हो या कुछ भी हो। हमें अपने प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते समय डरना नहीं चाहिए और उनका सुसमाचार का प्रचार करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ रहेंगे। हमें लोगों को सुसमाचार के बारे में बताना चाहिए, चाहे आश्चर्यकर्म हो या न हो। हम देखते हैं न्यायियों उसका 6 अध्याय आयत 13 से 14। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह विपत्ति क्यों पड़ती। और जितने आश्चर्यकर्मों का वर्णन हमारे पुरखों यह कहकर करते थे कि क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया, वे कहाँ रहे। अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ कर दिया है। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा। यहाँ हम देखते हैं कि चाहे आश्चर्य कर्म हो या ना हो, परमेश्वर यहोवा आपके साथ रहता है और आपको जाकर सुसमाचार प्रचार सुनाना चाहिए। हम देखते हैं, जाइए चाहे भूमि कठोर क्यों न हो। हम पढ़ते हैं यशाया उसका 6 अध्याय आयत 9। उसने कहा, और इन लोगों से कह, सुनते ही रहो परंतु न समझो, देखते ही रहो परंतु न बूझो। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जिन लोगों की आत्मा और जिन लोगों का मन कठोर होता है, वो परमेश्वर का सुसमाचार सुन ले तो भी अपने मन को कठोर रखते हैं और वो देखते हुए भी उन बातों को देख नहीं पाते जो प्रभु यीशु मसीह से उनको मिलती है।
हमें सुसमाचार प्रचार सुनाना चाहिए, चाहे हम विश्वास में नए हो और चाहे हम विश्वास में अनुभव के साथ हो। हम देखते हैं यिर्मयाह उसका 1 अध्याय आयत 7। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज दूं वही तू कहेगा। हम यहाँ देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमें किसी के भी पास भेजेंगे, हमें वहाँ पर ये सब नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो अभी लड़का हूँ, या विश्वास में कच्चा हूँ, या विश्वास में नया आया हूँ। जब आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो आपको उनके नाम का सुसमाचार प्रचार करना चाहिए। इस क्रिसमस पर आप अपने मन में ये बात जरूर लाइए कि आप अपने साथ रहने वाले अपने मित्रों को, और जो लोग आपके साथ हर रोज मिलते हैं और जिनको आप जानते हैं और जहाँ पर आप आते जाते हैं, आपको प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाना चाहिए। उसी समय में प्रभु यीशु मसीह आपके मन में जन्म लेंगे। इस क्रिसमस पर लोगों को समझाइए कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। वो इस धरती पर आए, उन्होंने जन्म लिया, हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, लेकिन तीसरे दिन जिंदा हो उठे। तभी प्रभु यीशु मसीह आपके मन में जन्म लेंगे। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष देंगे। हमारे साथ बने रहिए और प्रार्थना में निरंतर लगे रहिए। आप सभी को मैरी क्रिसमस, और प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। आमीन।